Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali, and today we are going to start our new grammar lesson. This is parts of speech. तो आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में और इंग्लिश ग्रामर में सबसे बेसिक पॉइंट है, जिसको समझे बगैर आप इंग्लिश का सेंटेंस कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ना ही आप किसी को अपनी बात बता सकते हैं। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में है क्या। ये कोई मिथ है या कोई एक कंफ्यूजिंग चीज़ है, जो कि बच्चे अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। सो हम इसको एज अ इंटरेस्टिंग मैनर में लेके चलेंगे, ताकि आपको इसमें कुछ डिस्पाइट ऑफ ओनली राइटिंग के अलावा भी आपको इसमें से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, ताकि आप स्पीकिंग में कम से कम बोल सकें इसको। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो टॉपिक के ऊपर होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मीन्स टू स्पीक। हम जब कोई चीज़ बोलते हैं तो हमारे बोलने के जो लफ्ज़ हैं, मतलब हम जो चूज़ करते हैं लफ्ज़ को बोलने के लिए कि हमने ये लफ्ज़ इसको बोलना है, वो क्यों बोलना है, कैसे बोलना है, और हमारा जो बोलने का जो पूरा जुमला है, जो सेंटेंस है, द सेंटेंस स्ट्रक्चर मीन्स SVO, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम लोग किस तरह इसको बात करेंगे ताकि अगले को हमारी बात कंप्लीट थॉट के साथ समझ आ जाए। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। पार्ट्स, हम हमारे बोलने के जितने भी सेंटेंस के जो मुख्तलिफ हिस्से हमने करने हैं, मतलब इन शॉर्ट हमने सेंटेंस का पोस्टमार्टम करना है कि इस सेंटेंस के अंदर कितने ऐसे ऐसे लफ्ज़ हैं जिसका हम लोग उस पार्ट्स का भी कोई ना कोई रीज़न है। एवरीथिंग हैज़ अ रीज़न इन द सेंटेंस, चाहे वो प्रपोजिशन है, चाहे वो इन है, ऑफ है, ऑन है, एनीथिंग, फुल स्टॉप तक, इट हैज़ अ मीनिंग। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। सबसे पहले नाउन। वाई ओनली द फर्स्ट नाउन? नाउन सबसे पहले क्यों आया? सबसे पहले नाउन इस वजह से आया कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन अब जाके ये समझ में लगता है कि हर चीज़ का नाम नाउन है। द नेम ऑफ एनीथिंग, मैं, क्लास, अ नेम ऑफ फूड। अगर आप बात करें पर्सन, प्लेस, थिंग, फूड, एनीथिंग मोर, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आप जिस चीज़ का नाम आपको आता है, दैट इज़ नाउन। नाउन के बगैर सेंटेंस अधूरा है। ठीक है, सो अब जब नाउन की हमने अगर बात कर ली है, तो अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। व्हाट इज़ प्रोनाउन एक्चुअली? नाउन के, अब देखें, हम एक अगर जुमला लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें अगर हम बात करते हैं कि नाउन, जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स अ नाउन, जेम्स इज़ गोइंग टू अ मार्केट। अब यहाँ पे हमें पता चल गया कि जेम्स मार्केट में जा रहा है। अगर हम बात करें कि जेम्स इज़ गोइंग टू अ मार्केट, जेम्स इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट, जेम्स इज़ वेरी बिजी, जेम्स इज़ ड्राइविंग हिज ऑन कार। सो ये पूरा सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ जो है, ये एक डायरेक्शन से बड़ा बोरिंग सा हो गया है। इट्स नॉट गिविंग समथिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स टू द रीडर और द लिसनर, कि बार बार आप जेम्स 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 क्यों कह रहे हैं, या जब बार बार आप इस नाउन का नाम क्यों ले रहे हैं। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए जो कि ग्रामेरियंस हैं, जो कि हमारे जो लिंग्विस्ट पीपल हैं, उन्होंने प्रोनाउन को ईजाद किया। उस प्रोनाउन की जगह पे हम नाउन की जगह पे हम प्रोनाउन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि जेम्स इज़ गोइंग टू अ मार्केट, he is standing in front of the market, in front of the shop, he is driving his own car। so इसका मतलब ये है कि हमने नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ करना है। क्लियर? अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? when to use, this is the tip। हमेशा प्रोनाउन को इस्तेमाल करें नाउन के बाद। नाउन से पहले आप प्रोनाउन यूज़ नहीं कर सकते। दिस इज़ समथिंग इलॉजिकल। हाउ? अगर मैं बात करूँ कि he is going to a market, who is he? me। So you have to clarify a person, you have to recognize a person who is actually going to a market, James, then after noun you can use pronoun। So paragraph में सबसे पहले आप noun यूज़ करेंगे, फिर आप pronoun यूज़ करेंगे। डायरेक्ट आप pronoun से सेंटेंस का या पैराग्राफ का स्टार्ट नहीं ले सकते। आपको रीडर को एक्नॉलेज कराना है कि ये बंदा नाउन है, इधर इज़ अ मेल और फीमेल, a living thing or a non-living thing, then you have to use pronoun according to it। Clear? तो हम अभी इसकी मेन डिटेल्स में नहीं जाएंगे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस में, हम अभी नाउन तक स्टिक रहेंगे। क्लियर?
तो अब बात आती है नाउन की डिफरेंट टाइप्स के ऊपर के नाउन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं। अब उसमें कई दफ़ा बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जब आपके पास MCQs आते हैं, क्योंकि हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो ये हम इसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये तो बहुत एक सिंपल चीज़ है, इट्स क्वाइट सिंपल, बट दिस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एक्चुअली we get confused. There are a lot of things that make us confused in choosing which is the right answer during MCQs. सिर्फ MCQs तक बात ख़त्म नहीं होती, इंटरमीडिएट तक, मे बी आफ्टर इंटरमीडिएट आप लोग यूनिवर्सिटीज़ का कोई भी टेस्ट ले लें, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट है, वो नमल का है, फास्ट का है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो आप लोकल हो, नेशनल हो या इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हो, वहाँ पे इस तरह के ऐसे MCQs आते हैं जिसमें टाइप्स ऑफ नाउन टाइप्स की MCQs होते हैं, उसमें स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से गलत कर बैठता है। ठीक है, सो नाउ कीपिंग दैट इन आवर माइंड वी आर गोइंग टू वॉच द टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले हमने क्या करना है, टाइप्स ऑफ नाउन। सबसे पहले कॉमन, व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन इज समथिंग वेरी कॉमन। फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक चीज़ का स्ट्रक्चर बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कुर्सी का स्ट्रक्चर है, वी हैव 4 legs, अ बैक, अ टेबल, सो वी हैव समथिंग अ स्ट्रक्चर ऑफ अ चेयर। इसका मतलब है कि कॉमन चीज़ है जो कि स्ट्रक्चर सबके लिए है, हर बंदे का ब्रांड डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो दुनिया में ब्रांड था वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ईजाद किया था, जिसको जिक्र कुरान मजीद में भी है कि मोहर वाले घोड़ों का जिक्र है, तो इसका मतलब है ब्रांडेड हॉर्स। ठीक है, दिस वाज समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव, कीप इट इट योर माइंड। क्लास क्लियर? कॉमन नाउन, समथिंग इज़ वेरी कॉमन, कि एक स्ट्रक्चर, गाड़ी का एक स्ट्रक्चर है, इधर इज़ मेहरान, इज़ लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज़, BMW, ऑडी, एनी कार। इसका मतलब ये है कि कार का जो फार्मूला है, कार का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉमन। नाम डिफरेंट हो सकते, नाम वेरीज करते हैं, तो दैट इज़ समथिंग कॉमन। क्लियर? तो कॉमन के बाद जैसे फॉर एग्जांपल आई एम लिविंग इन अ हाउस, तो हम इसमें कह सकते हैं कि हाउस का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ सेम, बट व्हेन इट कम्स टू प्रॉपर नाउन it becomes the White House. How it becomes the White House? Now White House is only a one house in the world. White House सिर्फ एक है, दो नहीं है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि हाउस का जो स्ट्रक्चर है वो सबके लिए कॉमन है, लेकिन वाइट हाउस जो है वो दुनिया में सिर्फ एक है। हमारे पास और भी इस तरह के जैसे प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस, गवर्नर्स हाउस, तो पंजाब गवर्नर्स हाउस, जितने भी हमारे पास जो स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे सिटी, if I say like Islamabad, Pakistan is a country, Spain, Canada, Germany, France, तो ये जितने भी मुल्कों के नाम हैं, मुल्क इज़ द कंट्री इज़ द कॉमन, लेकिन उनके जो नाम है इट बिकम्स द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड, जो चीज़ हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्कस, मनी, किसी बंदे ने अगर $1 बिलियन को काउंट करना है एक रात में, वो मर जाएगा, लेकिन वो खुशी खुशी मरेगा, क्योंकि इज़ गोइंग टू काउंट अ लॉट ऑफ $1 बिलियन, बट दैट आर काउंटेबल नाउन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी चीज़ ऐसी है कि आपने जो चीज़ काउंट करनी है वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होती है। इसी के ऑपोजिट में अगर हम बात करें तो हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है। अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते बल्कि तोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, वाटर, जूस, फॉर एग्जांपल मिल्क, वी डोंट काउंट इट, हाउ मेनी मिल्क यू नीड, वी ओनली मीन्स वेट दैम, हम उसका सिर्फ वज़न करते हैं टू गिव टू अ कस्टमर। यहाँ तक बात क्लियर? होप सो कि आपको ये यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात करते हैं, बिकॉज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंक्रीट नाउन। नंबर 5 इज कंक्रीट नाउन, द नाउन विच कैन बी perceived फ्रॉम आवर 5 senses। वो नाउन जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से रिसीव कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, दैट इज समथिंग वेरी कंक्रीट नाउन। क्लियर? तो इसी के ऑपोजिट में फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन विच वी कैन नॉट
perceive from our five senses. For example, like democracy. I have an idea of democracy. मेरे पास एक idea है. How I can give it to you? No, I cannot. मैं तुम्हें नहीं दे सकता अपना democracy idea. Why? It is something abstract. You cannot take it. You cannot touch. You cannot feel. But what? Only me, for myself. For example, I'm feeling happy. If you are sad, अगर तुम परेशान हो, I cannot give my happiness to you. It's my happiness. I cannot give. It is something very abstract. Fine. So the happiness, जो खुशी है, जो इंसान खुश होता है, that is something very state of your mind. कोई बच्चा सेकंड आके भी खुश होता है, कोई बच्चा फर्स्ट आके भी खुश नहीं होता. कुछ लोग पैसा कमा के भी राज़ी नहीं होते, कुछ कम पैसे में भी राज़ी हो जाते हैं. तो दिस इज समथिंग वेरी स्टेट ऑफ माइंड, दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. यू कैन नॉट फाइंड अराउंड योर सोसाइटी और इन्वायरमेंट. आप अपने इर्द गिर्द के माहौल में वो चीज़ तलाश नहीं कर सकते, बिकॉज दिस इज समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट. क्लियर? स्पिरिचुअल. क्लियर? जैसे तकवा, इंसान नमाज़ पढ़ता है, वो तकवे में है, उसका तकवा अच्छा है, वो सच बोलता है. दिस इज समथिंग वेरी स्पिरिचुअल, दिस इज समथिंग वेरी एब्स्ट्रैक्ट. हम उसकी नमाज देख सकते हैं लेकिन हम उसका तकवा नहीं देख सकते. हम उसकी सच्चाई बोलना दे सकते हैं लेकिन हम कभी उसकी सच्चाई से मिलने वाली जो उसकी सूदिंग है, समथिंग वेरी काम, रिलैक्सेशन, हम नहीं देख सकते उसकी. क्लियर? सो ये हमारे पास नंबर 6 एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर 7 कंपाउंड नाउन. कंपाउंड नाउन्स हमेशा ऐसे नाउन्स होते हैं जो दो नाउन से एक नाउन बनता है. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेकफास्ट. क्लियर? फुटबॉल. फुट इज फुट, बॉल इज बॉल. 2 nouns एंड इज इक्वल टू 1 word. कंपाउंड वर्ड्स वो होते हैं जिसको हम 2 नाउन से मिला के एक वर्ड बना लेते हैं. क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये, बल्कि बाकी ज़बानों में भी ऐसा चलता है, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है कि हम लोग इस चीज़ को इनरिच करने के लिए, मज़ीद अच्छा बनाने के लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि ये कंपाउंड नाउन्स के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है. क्लियर? 2 वर्ड से एक वर्ड बना लेते हैं. यू हैव टू थिंक. आप सोच सकते हैं कि इस तरह के और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिसको आप 2 वर्ड्स होते हैं लेकिन वो बनता एक है. ठीक है? नंबर 8 सिंगुलर नाउन. Single, one, me. I am a one person, though I am single. Anything which is only the one in the whole universe, that is single. For example, man and woman, an, not plural one. Single, okay? Boy, girl, chair, table, कुर्सी और मेज़. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो सिर्फ सिंगल, जो एक देखी जाती है, उसको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं. अब बात करेंगे प्लूरल की. दिस इज समथिंग वेरी ट्रिकी. प्लूरल वन आपके लिए तो आसान होगा जो आप लोग पढ़ते रहे हैं, लेकिन हम इसको एक और सेंस में देखेंगे. प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन 2 किस्म के होते हैं. सबसे पहले एक होता है रेगुलर, एक होता है इररेगुलर. रेगुलर नाउन वो होते हैं, प्लूरल नाउन, रेगुलर प्लूरल नाउन, जिसके आगे हम एस, ई एस या आई ई एस लगाते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से कैट, we put s here. If we say babies, we put ies here. If we say buses, we put es at the end. So this is something regular, we have a proper structure. But whenever we talk about those nouns which do not have a specific structure, जिसका proper structure नहीं है उसको plural बनाने के लिए. For example, we say tooth, the plural one is teeth. Foot is feet. क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि जो इररेगुलर होते हैं, फॉर एग्जांपल फूड को हम फीट के साथ हम कर सकते हैं. दिस इज समथिंग वेरी इररेगुलर. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्लूरल फॉर्म में भी 2 चीज़ें आती हैं, रेगुलर और इररेगुलर. नंबर 10, द लास्ट इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन्स आर दोज नाउन्स विच आर टेकन एज अ ग्रुप्स. We have to talk about groups. For example, class, a group of students. Army, a group of soldiers. Crowd, a group of people. अब इसमें जो कलेक्टिव नाउन होता है, हम एक बंदे का नाम लेते हैं, उसमें हमारे पास पूरी एक जो झमकट्टा होता है, जो पूरा एक ग्रुप होता है, पूरा जो उसमें नंबर मेंबर्स होते हैं, हमें पता चल जाता है ही इज़ टॉकिंग अबाउट, जैसे बंच. ठीक है? जैसे जो गुच्छा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना हमें कि आप कहें कि अंगूर का गुच्छा. इट मीन नॉट टॉकिंग अबाउट द वन ग्रेप, टॉकिंग अबाउट द ग्रेप्स.
क्लियर। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जो कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ लिसनिंग, इन टर्म्स ऑफ राइटिंग ऑल्सो, के फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक फिश, दिस वन इज प्लूरल वन, क्लियर। अभी ये एक टिप मैं आपको दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस फिश इज अ प्लूरल एंड फिशेज इज ऑल्सो प्लूरल। फ़र्क कहाँ पे आता है? फ़र्क यहाँ पे आता है बच्चे कि फ़िश जो है इसका मतलब है यू आर हैविंग a fish, a singular fish which is having a lot of fish but only a one species, एक नस्ल की मछली है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर एक स्टॉल लगाया हुआ है और उस स्टॉल में अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ट्राउट फिश है या साइमन फिश है, सिर्फ ट्राउट है, यू हैव टू से आई हैव फिश। इट कुड बी 1000s ऑफ ट्राउट्स, बट इफ़ यू हैव मोर देन वन स्पीशीज, अगर आपके पास एक नस्ल से ज़्यादा नस्ल मौजूद है मछली की, तो आप कह सकते हो कि वी हैव फिशेस, गोल्ड फिश, ट्राउट फिश, साइमन फिश एंड मछलियों के और बहुत से नाम होते हैं, जैसे शार्क है, उसके बाद हमारे पास मुश्का है, पाम्पलेट है। तो दीज आर टाइप्स ऑफ फिशेस वी हैव इन आवर कल्चर ऑफ पाकिस्तान, क्लियर। सेम इज द केस विद पीपल एंड पीपल्स। इसमें भी यही बात है कि पीपल का मतलब है a group of one people. For example, if I'm talking about people, I'm living in a people means I'm living in people of Pakistani people. यहाँ पे different nations या different diversity नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूँगा living in peoples, क्योंकि ये बहुत एक specific होता है, ये बहुत एक डायरेक्ट चीज़ होती है कि अब हम अगर हम पीपल्स कह रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे सोसाइटी में वी हैव कैनेडियन, वी हैव फ्रेंच, वी हैव इटालियंस, वी हैव अरब्स, वी हैव पाकिस्तानी, वी हैव हिंदी स्पीकिंग, वी हैव मलयालम स्पीकिंग, वट एवर लैंग्वेजेस। तो जब हमारे पास एक से ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ पीपल आएंगे तो वो हमारे पास पीपल्स हो जाएगा। अगर हमारे पास एक ही ग्रुप ऑफ पीपल है तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे दीज आर द पीपल, नॉट पीपल्स। ओके, तो इसको यूज़ करने के लिए थोड़ा सा एहतियात कीजिए, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स इज समथिंग विच क्वालिफाई द नाउन। जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में आपको मज़ीद जानकारी दे रहा है, मज़ीद इंफॉर्मेशन दे रहा है, मालूमात दे रहा है आपको कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ पर्सन स्टैंडिंग अलोन, यू नीड समथिंग मोर अबाउट मी टू नो हु एम आई। दोज वर्ड्स, वो अल्फाज या वो बातें जो मुझे डिस्क्राइब करेंगी, मेरे बारे में आपको मज़ीद मालूमात देंगी, दैट बिकम समथिंग एडजेक्टिव्स। ऐड, अगर आप इसको देखें कि ऐड मीन्स टू ऐड, जेक्ट, add something to noun। यहाँ से एक और बात भी आप समझें कि इंसान जब भी पैदा होता है तो वो मज़ीद अपने आप को ग्रूम करने के लिए एडजेक्टिव्स पे काम करता है ज़्यादा, अपनी वर्ब्स पे तो करता है, दैट इज़ समथिंग, दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन अपने आप को संवारने के लिए, अपने नाम को बनाने के लिए, अपने नाम को दुनिया में ऊंचा करने के लिए वी हैव टू डू समथिंग। एडजेक्टिव मीन्स टू हैव टू ऐड समथिंग। When we are working on our quantity, when working on our quality, when we are working on our size, like a person going to a gym, yes, he's going to a bodybuilder. Age, shape, body shape, the gym person, जो लोग जिम में जाते हैं वो अपनी बॉडी शेप पे वर्किंग कर रहे होते हैं। कलर, आजकल पाकिस्तान में और इन सब कॉन्टिनेंट we have many people using whitening creams and many cosmetics, and they are going to salons, they are having a facials, all other stuff, all these stuffs actually they are working on their color, origin, material God made us from our this flesh, skin. So ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको इसमें तरतीब में लिखी हैं, यही तरतीब आपका सेंटेंस में जाता है। इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में या इंग्लिश ग्रामर की लैंग्वेज में हम इसको सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है। सिंटैक्स, इसका मतलब ये है कि सेंटेंस में ये चीज़ कहाँ पे आएगी, हाउ यू हैव टू वर्क, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये इंसान से ही माखज़ हैं, इंसान के वजूद से ही माखज़ हैं। इंसान का वजूद नहीं तो इन चीज़ों का कोई ओरिजिन नहीं है। आपके सामने जो नॉन लिविंग थिंग्स पड़ी हुई हैं, यू हैव टू थिंक ऑफ दीज थिंग्स, हाउ दे कम अप, ये कैसे बन गया, ये कैसे आ गया, क्लियर। सो सबसे पहले क्वांटिटी, हाउ मच, क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल हर इंसान, जैसे मैंने अब शुरू में कहा कि इंसान को क्वांटिटी भी, तो क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपकी आगे नस्ल है, आपकी औलाद है, यू हैव टू वर्क ऑन देम, दिस समथिंग क्वांटिटी। फॉर हाउ मच पीपल यू हैव डन गुड,
आपने किसी के लिए कितना अच्छा काम किया, दिस समथिंग क्वांटिटी। खुदा ने भी आपसे यही पूछना है, दुनिया में गए थे तो क्या करके आए, तो भी गालिब नहीं बनना कि डुबोया मुझको होने ने ना में होता तो क्या होता, तो आपने क्वांटिटी में रहना है। दिस समथिंग यू हैव टू वर्क बेटरमेंट फॉर योर पब्लिक, फॉर योर फैमिली। फैमिली पे खर्च करना, फैमिली पे अच्छी बात करना एक सदका है। क्वालिटी मीन्स is it good, is it nice, it is something very precious, this is something quality you have to work कि आपकी अपनी क्वालिटी इतनी बनाएं कि आपको लोग खोने से डरें कि यार ये बंदा एक बहुत अहम है। दिस समथिंग क्वालिटी। साइज, डोंट बी अ बल्की वन, कि हम एडजेक्टिव्स में मैं अक्सर जब एडजेक्टिव्स हम पढ़ा करते थे बचपन में तो हमें यही बताया जाता था यू हैव टू कंप्लीट योर 8 पार्ट्स ऑफ योर लाइफ, दिस इज समथिंग एडजेक्टिव्स। जब बच्चा पैदा होता है, जब वालिदैन उसको एक लेसन देते हैं कि आपने इस पे काम करना है, तो वो एक्चुअली टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स। तो इसको क्लियर कीजिएगा। साइज़, कि आप इतना ना खाएं कि आपकी साइज़ बढ़ जाए या साइज़ कम हो जाए, ना इतना पतला ना इतना मोटा, इट्स समथिंग मीडियोकर, वी से लुकिंग लाइक अ स्मार्ट पीपल। तो आपने बात करनी होती है साइज़ पे। एज, कि अगर हम एज अ सब्जेक्ट ले लेते हैं चेयर का, तो क्वांटिटी, कितनी कुर्सियाँ चाहिए आपको। क्वालिटी, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए। साइज़, छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए, बिग या स्मॉल। एज, मतलब उसकी जो एज है, मतलब पुरानी है या नहीं है। शेप, राउंड और स्क्वायर वन, रेक्टेंगल वन। कलर, वाइट, येलो, ब्लैक, ब्राउन, रेड, whatever you like. A region, where does it come from? Yes, we have something for our nouns, कि हम जब बात करते हैं, अगर हमारे पास लोकल कल्चर में भी कोई बंदा कहीं से भी आता है, ही इज़ कम फ्रॉम KBK, ही इज़ फ्रॉम बलोचिस्तान, ही इज़ फ्रॉम कराची, ही इज़ फ्रॉम रावलपिंडी, ही इज़ फ्रॉम इस्लामाबाद, तो हम उसका ओरिजिन भी जानना चाहते हैं जो कि नाउन होता है। सो आपका ख़ानदान, आपकी नस्ल, आपकी जो ओरिजिन है, इट मैटर्स एक्चुअली। अगर इट डजंट मैटर्स, दिस ऑल्सो नॉट मैटर्स, बट इट मैटर्स। फाइन। मटीरियल, हम जब कहते हैं, हमारी जब माएँ कहती हैं तुम किस मिट्टी के बने हो, दिस समथिंग टॉकिंग अबाउट मटीरियल्स। जब टीचर भी स्टूडेंट को डांटता है तो वही कहता है तुम कितने ढीठ हो गए हो, या तुम बात नहीं सुनते, किस मिट्टी के बने हुए हो तुम। दिस मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द मटीरियल। ओके, इज इट गुड और समथिंग विच इज वेरी स्टनिंग वन। फाइन। सो नाउ पुटिंग दीज थिंग्स इनटू अ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। और मैंने आपको ये भी बताया कि हमेशा नाउन से पहले हमारे पास एडजेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है, नाउन के बाद भी आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एडजेक्टिव्स ऐड करने हैं तो ट्राई टू पुट बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। आई बॉट 5, दिस इज समथिंग क्वांटिटी। नंबर 1, क्वालिटी, नाइस, दिस इज समथिंग वेरी नाइस, गुड। बिग, साइज। एज, ओल्ड। दिस इज शेप, लॉन्ग चेयर, समथिंग वेरी एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे जैसे टॉकिंग अबाउट लॉन्ग चेयर, समथिंग वेरी एग्जीक्यूटिव, मे बी द डायरेक्टर वन। लॉन्ग चेयर वी नीड। 5, नंबर 6 is color, blue chair. Italian, remember blue is a color, this is something tip I'm giving you, blue is a color of technology, all right. Cool. Okay. Italian, region, this is a chair from